एक दिन दुष्ट शक्तियां पृथ्वी पर आक्रमण करती हैं। ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे, बल्कि वे अंधकार के देवता थे जिन्होंने शापित भूमि पर कब्जा कर लिया था। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था। उनके शापित व्रत के कारण वे पूरी धरती को अपनी हड्डियों में दबाना चाहते थे। राज्य के राजा ने विराट से मदद की अपील की। विराट ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन अब वह जानता था कि इस युद्ध में केवल शारीरिक बल से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे कुछ और करना होगा। उसने ऋषि ध्रुपद से एक बार फिर मार्गदर्शन लिया और एक प्राचीन मंत्र सीखा जो शापित शक्तियों को समाप्त करने की क्षमता रखता था। वह अकेले ही उस बुरी ताकत के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपने पुराने गुरु से सीखी हुई तलवारबाजी और युद्ध कला को उपयोग में लाया। उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह हवा को भी चीर देती थी। जैसे ही वह युद्ध भूमि पर उतरा, उसके युद्ध के कौशल ने सभी को चकित कर दिया। पहले ही हमला करने वाले आक्रमणकारियों को उसने अपने जादुई कौशल से ध्वस्त कर दिया। जब उसने अपने शत्रुओं को धरती पर गिरते हुए देखा तो उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उसे समझ में आ गया कि युद्ध केवल बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ा जाता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद विराट ने महसूस किया कि शक्ति और युद्ध कला के बावजूद उसकी आत्मा में एक खालीपन था। वह जानता था कि उसका मार्ग केवल बाहरी युद्धों से नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा से भी जुड़ा हुआ था। उसने अपने गुरु ऋषि ध्रुपद को याद किया, जो अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी और महान योगी थे। वह गुरु के पास गया, जो एक गहरे वन में ध्यान में लीन रहते थे। ऋषि ध्रुपद ने उसे देखकर कहा, तुम एक महान योद्धा बन सकते हो, लेकिन महानता केवल बाहरी लड़ाइयों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। तुम्हें अपनी आत्मा को जानना होगा। ऋषि ध्रुपद ने उसे ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि प्रत्येक योद्धा को केवल अपनी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी सच्ची ताकत उसकी आंतरिक शांति और धैर्य में होती है। कुछ महीनों के कठोर साधना के बाद विराट ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अब वह केवल एक बाहरी योद्धा नहीं था, बल्कि एक सशक्त आत्मा भी बन चुका था, जो अपने भीतर के अंधकार और आक्रोश को नियंत्रित कर सकता। एक दिन दुष्ट शक्तियों ने धरती पर हमला किया। ये शक्तियां कोई सामान्य राक्षस नहीं थीं, बल्कि वे अंधकार के देवता थे जिन्होंने शापित भूमि पर कब्जा कर लिया था। उनकी सत्ता इतनी प्रचंड थी कि उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। वे पूरे राज्य को अपनी हड्डियों में दबा लेना चाहते थे। राज्य के राजा ने विराट से मदद मांगी। विराट ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन उसने ये समझ लिया कि इस युद्ध में केवल शारीरिक बल से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे कुछ और करना होगा। उसने ऋषि ध्रुपद से एक बार फिर मार्गदर्शन लिया और एक प्राचीन मंत्र सीखा जो शापित शक्तियों को समाप्त करने की क्षमता रखता था। विराट और उसकी सेना ने उस भूमि पर हमला किया जहां अंधकार के राक्षसों ने डेरा डाला था। युद्ध भयंकर था और बहुत से योद्धा शहीद हो गए, लेकिन विराट ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी दिव्य शक्ति और योग से राक्षसों के जादू को नष्ट करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक राक्षसों का सफाया हुआ। अंत में उसने अपने मंत्रों के बल पर अंधकार के देवता को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद जब सारी भूमि शांत हो गई तो विराट ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब तक पूरी नहीं हुई थी। अब उसे अपनी आत्मा के अंतिम सत्य को समझना था। उसने अपनी तलवार और अस्त्रों को त्याग दिया और एक आखिरी साधना के लिए गहरी पर्वतगिरी पर चला गया। वहां उसने ध्यान लगाया और घंटों तक अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि असली युद्ध भीतर है। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास की लड़ाई है। उसने अपने सभी भ्रमों को पार किया और आंतरिक एकता को प्राप्त किया। अब वह केवल एक महान योद्धा नहीं था, बल्कि एक महान गुरु भी था।